पेट्रोल और डीजल साथ ही घरेलू गैस की मूल्य वृद्धि लगातार रूप से हो रही है। जहां अन्य देशों में 60 रुपए से भी कम में तेल मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत देश में 100 से भी पार हो गया है। इस तरह से लगातार रूप से मूल्य में वृद्धि होने से आम जन जीवन को घर संसार चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज केंद्रीय सरकार के विरोध में पश्चिम बंगाल के हर एक क्षेत्र के तृणमूल युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में नागरकटा तृणमूल युवा कांग्रेस सभापति गोविंद लामा के अगुवाई में सभी युवा सदस्यगण पेट्रोल पंप में जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक सभापति गोविंद लामा के साथ साथ अंचल सभापति भगवान दास टोपो और मुबारक अली और अन्य उपस्थित थे। तेल भर्न आउनुभएको तेल कसरी लिटर होला? 111 अब कस्तो लाग्दैछ भन्नु। अब हामीलाई बेसी दाम भइसक्यो तेलको, गाडी कसरी कुदाउनु हामीले। तपाईले 1 लिटरको दाम भन्नुभयो अहिले मैले देखेँ तपाईले 1 लिटर मात्रै भन्नुभयो। 1 लिटर मात्रै भरे मैले किनकि दाम बेसी भयो। दाम बेसी भएर यो के अरे आज तपाईलाई थाहा छ यस्तो के अरे तेलको दाम कसरी बढेको थाहा छ? कुन सरकारले बढाएको थाहा छ तपाईलाई? अब मोदी सरकारले बढाएको। सरकारले बढाएको। अन्त आज तपाईलाई जनजीवन जिउनु, तपाईको जीवन व्यतीत गर्नु कतिको असुविधा हुँदैछ यत्रो तेल डिजलको दाम बढेर त असुविधा भइरहेछ। बहुत किम्ती भइसक्यो दाम पनि। आज खाने तेलको दाम, जिनिसको दाम सब जिनिसको दाम बढिसक्यो। तपाईँ मोदी सरकारलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? मोदी सरकार त ठिक छैन, राम्रो छैन। तेलको दाम बढाएर चौपट पारिसक्यो। त्यही लागि आउँदो दिनमा चाहिँ तृणमूल सरकार ममता ब्यानर्जीलाई भोट दिएर दिदीको हातलाई सशक्तिकरण गरेर मोदी सरकारलाई केन्द्रबाट हटाएर तेलको दाम 60 भन्दा मुनि ल्याउनुपर्छ। यो तपाईँहरूको दायित्व हो दाजु है। मालूम है कि तेल का दाम क्यों बढ़ा है? केंद्र सरकार कौन सरकार बढ़ा सके मालूम है? टीवी में रोज देखा केंद्र सरकार के तो पता है, यानी कि मोदी सरकार ही तेल का दाम तो बढ़ा है। तेल का दाम कमती हो चाहिए। जैसे कि हमने के जो गैस है, गैस का दाम भी मिनिमम 1000 पर लगभग तो रही गल खाए तेल जो हमने सब्जी उब्जी बनाई से तेल का दाम भी 200 के करीब हो गया। आज हम लोग यहाँ पे एक प्रतिवाद धरना किए। आज पूरा पश्चिम बंगाल के प्रत्येक पेट्रोल पंप में तृणमूल युवा कांग्रेस प्रत्येक पेट्रोल पंप में जाके ये जो भी तेल वृद्धि का जो भी इजाफा हुआ है इसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज देखिए 2014 में मोदी सरकार क्या बोल के सत्ता में आया था, अच्छे दिन आएंगे बोल के जितना भी जनसाधारण गरीब आदमी को इस तरह महंगाई का इस तरह जो बोझ उनके ऊपर लाद दे कि आज उनको एक दिन जीने में कितना 100 जन्म जीने जैसा दिन कट रहा है वो लोग का। आज यहाँ पे आप लोग देखिए पेट्रोल डीजल का दाम कितना आसमान छू रहा है। ये इतिहास में पहली बार 100 पार हुआ है। आज आप देखिए एलपीजी का दाम, जो घर में घरेलू गैस का दाम जो जिस तरह से इजाफा हुआ है, आप देखिए 900 रुपया हो गया है उसका। आज देखिए खैनी तेल का दाम देखिए। आज किस तरह से एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी किस तरह से सर्वाइव करेगा, ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए। आज वो सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करके दुनिया को हर बात में झूठे वादे करके उन सबों को ठगने का काम मोदी सरकार किया है। आज देखिए अगर एक गरीब आदमी को अगर कहीं 100 रुपये का तेल भराना है तो उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का यहाँ पे एरिया में ये एक टी गार्डन एरिया है। टी गार्डन एरिया में एक आदमी का मिनिमम वेज कितना होता है? 150-200 रुपया होता है। तो अगर 100 रुपये तेल हो और 900 रुपया घरेलू गैस हो और कुकिंग ऑयल 200 प्लस हो तो कैसे एक ज़िंदगी जिएगा? मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग यह विरोध आज पश्चिम बंगाल के प्रत्येक पेट्रोल पंप में जाके हम लोग प्रतिवाद मिছিল किए हैं। इन लोगों को आज हम लोग एक खाली बताएं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ है। जब केंद्र सरकार अन्याय करेगा उसके खिलाफ तृणमूल युवा कांग्रेस हमेशा खड़ा रहेगा। और अगर मोदी सरकार ये जो भी तेल का जो इजाफा हुआ है अगर इसको घटा करके अगर 60 रुपया तक में नहीं लाता है तो हम लोग पूरा भारत में प्रत्येक पेट्रोल पंप में किस तरह धरना करके भारत बंद करना पड़ेगा, ये भी हम लोगों का सुप्रीमो हमारे नेत्री ममता बनर्जी इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आगामी दिन में अगर मोदी सरकार
अगर ये तेल डीजल का दाम कम नहीं किया तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे।